Hello students, today I am going to teach you about principle of management according to Henry Fayol. Students, लास्ट वीडियो में आपको हेनरी फ्योल्स के 11 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जा चुका है। आज हम 12th वे प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो 12th प्रिंसिपल का नाम है स्टूडेंट्स, वो नाम है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टूडेंट, पर्सोनल से मतलब एम्प्लॉय से रिलेशन है। एम्प्लॉय पर्सोनल एक ही क्या है, एक ही नाम है। पर्सोनल जो भी एम्प्लॉय होते हैं। स्टेबिलिटी मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है ठहरना, कितने समय के लिए ठहरे हुए। स्टेबिलिटी का मतलब होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 1 साल स्टेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से पढ़ेंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो एम्प्लॉय है उनका जो टर्नओवर है वो मिनिमाइज होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के लिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फ्योल क्या कहता है, फ्योल के बारे में देखेंगे। फ्योल कहता है पर्सोनल शुड बी सेलेक्टेड and appointed after dues and rigorous procedure। जो पर्सोनल एम्प्लॉय होता है वो सेलेक्ट और अपॉइंटेड होता है बहुत ही कठिन परीक्षा, कठिन प्रोसीजर के बाद, ठीक है। बट वंस सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन, तो उन्हें कम से कम उनकी पोजीशन पर, पोस्ट पर रखना चाहिए कम से कम एक फिक्स टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड के लिए, उन्हें कुछ समय के लिए वहाँ पे काम करते रहना चाहिए। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, उनकी स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है कुछ समय के लिए। They should be given reasonable time to show result। Any advocacy in this regard will create instability, insecurity among employees। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्हें कम से कम एक रीजनेबल टाइम देना चाहिए रिजल्ट को शो करने के लिए। एनी एडोसिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर हम किसी तरीके का कोई एक्शन लेते हैं इस तरीके का, तो क्या होगा, वो एक इनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा किन में, एम्प्लॉयज़ के बीच। अगर हम उन्हें स्टेबल नहीं रखेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉय आते और जाते रहेंगे, तो इनस्टेबल रहते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं। वो सोचते हैं हमें कभी भी निकाला जा सकता है फर्म से, तो वो इनस्टेबल रहते हैं। दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहेंगे। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड रुकेंगे। कलर जो है, चलिए छोड़िए इसे। ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई, यहाँ पे ये बता रहा है दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। यहाँ पे कह रहा है कि जो एम्प्लॉई होते हैं उनका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होता है, उनकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब हम किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो उसका पहले इंटरव्यू होता है, रिटर्न होता है, फिर उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग कराते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, इन पर ऐसा काम करना है। 2 3 4 6 महीने उनकी ट्रेनिंग में भी पैसे खर्च होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है
सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल इज गुड फॉर द बिजनेस। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पर्सोनल हैं, जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो बिजनेस के लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर वो कुछ समय के लिए स्टेबल रहें। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें स्टूडेंट्स, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।